रात की सियाही अपने उरूज पर थी। गांव के खेतों के ऊपर हल्की सी धुंध छाई हुई थी और खामोशी इतनी गहरी कि अपनी सांसों की आवाज़ भी किसी खौफनाक सरगोशी जैसी लग रही थी। अली, जो गांव का एक दीनदार और मेहनती किसान था, अपने खेतों से घर वापस जा रहा था। दिन भर की थकन उसके चेहरे पर नुमायां थी, लेकिन उसके दिल में इत्मीनान था कि इसने मगरिब और इशा की नमाज पढ़ ली थी। रास्ता सुनसान था। करीब ही पीपल का एक पुराना दरख्त था जिसके बारे में गांव के लोग अक्सर कहते थे कि वहाँ कुछ नजर न आने वाले रहते हैं। मगर अली हमेशा कहता, भाइयों, जिसके दिल में अल्लाह और कुरान है उसे किसी जिन व भूत का खौफ नहीं हो सकता। लेकिन उस रात का वाक़या अली के ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान साबित हुआ। जब वो पीपल के दरख्त के करीब पहुंचा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा अचानक रुक गई हो। खेतों में झींगुर और मेंढकों की आवाज़ें जो आमतौर पर रात को गूंजती थीं, यकदम खामोश हो गईं। अली के कदम खुद ब खुद सुस्त पड़ गए। उसके दिल में हल्का सा वसवसा पैदा हुआ, मगर उसने फौरन ला हौल वला क़ुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा और चलता रहा। अचानक उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। पहले उसने ख्याल किया कि शायद कोई गांव का आदमी आ रहा है, मगर जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो अंधेरों के सिवा कुछ ना था। वो तेज कदमों से चलने लगा, लेकिन आहट भी उसके साथ तेज होने लगी, जैसे कोई पोशीदा वजूद उसके हर कदम की नकल कर रहा हो। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दिल ही दिल में सूरत अल इखलास पढ़ना शुरू कर दी। लेकिन फिर अचानक एक सर्द झोंका उसके करीब से गुजरा और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वो चौंक कर पीछे पलटा और पहली बार उसकी आंखों ने एक ऐसा मंजर देखा जिसे वो सारी जिंदगी नहीं भूल पाया। पीपल के दरख्त के नीचे एक लंबा कदावर साया खड़ा था। उसका जिस्म किसी धुएं की मानिंद था और आंखें अनगारों की तरह सुर्ख चमक रही थीं। वो साया बिल्कुल खामोश खड़ा था, लेकिन उसकी मौजूदगी ने अली के जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ा दी। अली का जिस्म कपकपाने लगा, उसके होंठ खुश्क हो गए और पसीना माथे से टपकने लगा। उसने अपनी हिम्मत को यकजा किया और बसम अल्लाह पढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर उसके कदम जैसे ज़मीन में जिन गए हों। वो साया अब आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगा। अली ने अपनी आँखें जोर से मली कि शायद ये वहम हो, लेकिन ये वहम नहीं था। वो वजूद हकीकत में वहम मौजूद था। साया आगे बढ़ा और एक भयानक आवाज़ में बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह हमारी है। अली की ज़बान खुश्क हो गई, लेकिन उसने दिल ही दिल में आयत अल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जूं ही उसने चंद आयत पढ़ने, उस वजूद की चीख फिजा में गूंज गई। चीख ऐसी खौफनाक थी कि दूर खेतों में बैठे परिंदे भी डर कर उड़ गए। अली ने हिम्मत करके कहा, ये ज़मीन अल्लाह की है। मैं अपने खेतों से वापस जा रहा हूँ, मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं। वो साया गुस्से से कांपा और अचानक धुएं की शक्ल में फैल गया। अब वो अली के चारों तरफ घूम रहा था। अली को यूं लग रहा था जैसे हजारों कानों में कोई खौफनाक सरगोशी कर रहा हो। कुछ आवाज़ें उसे बहकाने लगीं, नमाज पढ़ने से क्या फ़ायदा? हम तुम्हें एक लम्हे में ख़त्म कर सकते हैं। तुम्हारा रब तुम्हें नहीं बचा पाएगा। अली ने कानों को दोनों हाथों से ढंप लिया और बुलंद आवाज़ से सूरत अल फलक और सूरत अल नास पढ़ने लगा। जुम वो पढ़ता, उसका दिल मजबूत होता जाता, लेकिन साया पीछे हटने के बजाय और करीब आ गया। अब अली के बिल्कुल सामने वो धुएं जैसा वजूद दोबारा इंसानी शक्ल इख्तियार करने लगा। उसका कद आम इंसान से 2 गुना था, बाल बिखरे हुए और दंत खंजर की तरह नोकीले। उसके चेहरे पर ऐसी वहशत थी कि अली के कदम लड़खड़ाने लगे। फिर अचानक उस वजूद ने जोरदार कहकहा लगाया। कहकहा इतना गौनजदार था कि खेतों की फिजा लरज़ गई। तुम समझते हो कुरान पढ़कर मुझे भगा दोगे? मैं उस कौम से हूँ जो सदियों से यहाँ आबाद है। अली ने दिल में फैसला किया कि अब वो पीछे नहीं हटेगा। उसने ज़मीन पर खड़े खड़े अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए और पूरी ताकत से आयत अल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। ये मंजर नाकाबिल यकीन था। जैसे ही अल्फाज उसकी ज़बान से निकलते, वो साया कानों को पकड़कर पीछे हटने लगता। उसके वजूद से धुएं के ज़र्रात निकलते और फिजा में तहलील हो जाते। आखिरकार उस साये ने एक खौफनाक चीख मारी और लम्हों में गायब हो गया। अली हांफता हुआ ज़मीन पर बैठ गया। उसकी आँखों से आंसू बहने लगे। वो बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि कुरान की ताकत ने उसे महफूज रखा। अली चंद लम्हे ज़मीन पर बैठा रहा। उसका सांस अभी तक तेज था और दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीना तोड़कर बाहर निकल आएगा। उसने अपने कपकपाते हाथों से चेहरा पोंछा और अल्हम्दुलिल्लाह बार बार दोहराने लगा। लेकिन उस रात का खौफ ख़त्म नहीं हुआ था।
अली ने जैसे ही दोबारा घर की तरफ चलना शुरू किया तो उसे महसूस हुआ कि पीपल के दरख्त के पीछे से कोई फिर उसे घूर रहा है। उसने जानबूझकर नजर नहीं डाली और दिल ही दिल में सूरत यासीन की तिलावत शुरू कर दी। रास्ता उसके लिए मीलों लंबा लग रहा था। हर झोंके में उसे लगता कि कोई उसके कान के करीब आकर सांस ले रहा है। कभी कभी यूं महसूस होता जैसे कोई इसके पीछे दौड़ रहा है, लेकिन मरने पर कुछ ना दिखाई देता। जब वो गांव के करीब पहुंचा तो एक जगह से औरत की ससकीन जैसी आवाज सुनाई दी। अली रुक गया। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि दिल चाहा जाकर देखे कि शायद कोई मुसीबत में है, लेकिन साथ ही उसके दिल ने कहा ये शैतान का फरेब भी हो सकता है। इसने अल्लाह का नाम लेकर औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा। अचानक वो ससकीन हंसी में बदल गईं, ऐसी हंसी जिसमें वहशत और जहर था। अली का जिस्म कांप उठा। उसने दौड़ लगा दी और सीधा गांव में अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा जोर से बंद किया और अंदर जाकर वजू किया। उसकी मां जाग रही थी। मां ने हैरानी से पूछा, बेटा तुम इतनी बुरी हालत में क्यों हो? रंग क्यों पीला पड़ गया है? अली कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा वाकया बयान कर दिया। मां ने ये सुना तो उसके चेहरे पर सुकून आया, लेकिन उसने बेटे को समझाया, बेटा ये कोई नई बात नहीं। हमारे गांव के बुजुर्ग भी यही कहते आए हैं कि उस दरख्त के पास जन्नत रहते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने वाले को वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुमने जो किया वो बिल्कुल सही था। कुरान ही असल ढाल है। मां ने उसको सूरत अल-बकरा की तिलावत की ताकीद की और कहा कि रात को सोने से पहले आयत अल-कुर्सी जरूर पढ़ा करे। अली ने रात बड़ी मुश्किल से गुजारी। हर बार जब वो आंख बंद करता तो उसे वो सुर्ख आंखों वाला साया याद आ जाता। उसकी चीखें, उसकी हंसी, सब कुछ ज़हन में ताज़ा हो जाता। सुबह होते ही अली मस्जिद गया और इमाम साहब को पूरा वाक़या सुनाया। इमाम साहब ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा ये सब जन्नत के फरेब हैं। वो इंसान को डरा कर उसके ईमान को कमज़ोर करना चाहते हैं, लेकिन याद रखो जन्नत का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के हुक्म से है। अगर इंसान कुरान और अज़कार को मजबूती से थाम ले तो वो जन्नत किया, शैतान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इमाम साहब ने मजीद कहा कि गांव के सब लोगों को मिलकर उस जगह पर कुरान की तिलावत करनी चाहिए ताकि वहाँ का असर कम हो जाए। ये सुनकर अली का दिल मुतमईन हुआ। उसने शुक्र अदा किया कि वो जिंदा सलामत अपने घर पहुँच गया, लेकिन उसके दिल में एक खौफ अभी बाकी था कि शायद वो साया दोबारा उसके सामने आ जाए। इमाम साहब की बातों ने अली के दिल में एक नई हिम्मत पैदा कर दी थी। उसने तय किया कि वो अब इस खौफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। उस रात उसने आयत अल-कुर्सी, सूरत अल-फलक, सूरत अल-नास और सूरत अल-बकरा की इब्तिदाई आयत पढ़कर पूरे घर पर दम किया और इत्मीनान के साथ बिस्तर पर लेट गया। लेकिन रात का सुकून ज्यादा देर बरकरार ना रह सका। आधी रात के करीब अली को ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे की खिड़की के पास खड़ा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि बाहर से धुंध कमरे में दाखिल हो रही है। उस धुंध के अंदर उसे फिर वही सुर्ख आंखें झिलमिलाती दिखाई दी। दिल दहल गया, लेकिन इस बार अली ने हिम्मत नहीं हारी। वो फौरन बिस्तर से उठा, वजू किया और ऊंची आवाज में सूरत अल-बकरा की तिलावत शुरू कर दी। तिलावत की आवाज जैसे ही कमरे में गूंजने लगी, वो धुंध हल्की होने लगी। बाहर से अजीब सी कराहने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ में हो। अली को यकीन हो गया कि ये वही साया है जो उसे डराने आया है, लेकिन इस बार उसने अल्लाह पर कामिल भरोसा रखा। वो बराबर तिलावत करता रहा, यहाँ तक कि फिजा बिल्कुल साफ हो गई और वो सुर्ख आंखें फिर से गायब हो गईं। सुबह हुई तो अली सीधा इमाम साहब के पास गया। उसने सारी बात बताई। इमाम साहब ने कहा, बेटा ये जन्नत कमज़ोर हैं, वो सिर्फ डरा सकते हैं, लेकिन कुरान के सामने उनकी कोई हकीकत नहीं। तुम्हें चाहिए कि अपने दिल को मजबूत रखो और हर नमाज के बाद अज़कार को मामूल बना लो। फिर इमाम साहब ने गाँव के लोगों को जुमा किया। सब लोग उस पीपल के दरख्त के पास गए। वहाँ बैठकर इज्तिमाई तौर पर सूरत यासीन, सूरत अल-बकरा और दीगर आयत कुरानी की तिलावत की गई। घंटों तक कुरान की आवाज़ इस सुनसान जगह पर गूंजती रही। इसके बाद गांव के लोग अक्सर बताते कि वो अजीब सा खौफ जो बरसों से इस दरख्त के इर्द गिर्द महसूस होता था, वो ख़त्म हो गया। जानवर अब वहाँ बल्ला झिझक जाते और रात को भी लोग डर के बगैर वहाँ से गुजरने लगे। अली का ईमान पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गया। उसने ये वाक़या हमेशा के लिए याद रखा कि इंसान के पास सबसे बड़ी ताकत ना हथियार है, ना माल व दौलत, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कुरान और अल्लाह पर भरोसा है। इस पूरे वाक़ये से चंद बड़े सबक सामने आते हैं।
जन्नत हकीकत हैं, लेकिन वो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से ही इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वक्फताम, कुरान मजीद सबसे बड़ी ढाल है, खास तौर पर आयत अल-कुरसी, सूरत अल-बकरा, सूरत अल-फलक और सूरत अल-नास। अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी खौफजदा नहीं होता। जन्नत का सबसे बड़ा हथियार इंसान को डराकर इसके ईमान को कमज़ोर करना है। इज्तिमाई तिलावत और अज़कार शैतानी असरात को ख़त्म कर देते हैं। अली की ये कहानी गांव के बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके लिए नसीहत बन गई। लोग अक्सर उससे पूछते कि क्या तुम वाकई उस साए को देख चुके हो? अली हमेशा मुस्कुराकर एक ही जवाब देता, हाँ, मैंने देखा है, लेकिन